हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो ना सब? ध्यान रखना अपना, ठीक है? शुरू करें? चलो शुरू करते हैं। देखो, हम दशमलव पढ़ रहे थे, डेसिमल वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। अब उसको थोड़ा रोक रहे हैं, उससे उसके आगे का पढ़ रहे हैं सरलीकरण। सरलीकरण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मतलब सॉल्व करना है, हल करना है। ये जोड़ बाकी गुणा भाग दिए हुए रहेंगे, इनको सॉल्व करना है, ठीक है? उससे पहले अपन को पता होना चाहिए ये बोर्ड मास। क्या पता होना चाहिए? बोर्ड मास, BODMAS। वैसे तो मैंने तुम्हें बोर्ड मास का मतलब बता रखा है और तुमने 4th क्लास में भी पढ़ रखा है ये चीज, ठीक है? फिर भी देखते हैं बोर्ड मास होता क्या है। जब भी किसी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस बहुत सारी चीजें एक साथ करनी हो, जैसे खाली प्लस करना हो, खाली प्लस करना हो या खाली माइनस करना हो या केवल गुणा करना हो या केवल डिवाइड करना हो, तब तुम्हें बोर्ड मास की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब किसी क्वेश्चन में प्लस भी करना हो, माइनस भी करना हो, मल्टीप्लाई भी करना हो, डिवाइड भी करना हो, सारी चीज़ें एक साथ करनी हो, तो हमें बोर्ड मास की जरूरत पड़ती है। मतलब एक साथ ज़्यादा चीज़ें करनी हो तो हमें बोर्ड मास लगाना पड़ता है, ठीक है? ये बोर्ड मास होता क्या है? तो बोर्ड मास एक शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है। उसका मतलब क्या है? बी का मतलब है ब्रैकेट। बोर्ड मास में बी का मतलब है ब्रैकेट, ओ का मतलब है ऑफ, डी का मतलब है डिवाइड, एम का मतलब है मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है? ये तुम्हें पता है। बोर्ड मास क्यों यूज करते हैं? जैसे इस क्वेश्चन में देखो, डिवाइड भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, तो बोर्ड मास यूज आता है पता करने के लिए कि पहले डिवाइड करूँ कि पहले मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है? जैसे इसमें देखो मल्टीप्लाई भी है, प्लस भी है, तो पहले प्लस करूँ कि पहले मल्टीप्लाई करूँ, इसलिए काम आता है क्या? बोर्ड मास। क्या काम आता है? बोर्ड मास, ठीक है? बोर्ड मास से पता चल जाता है कि क्या करना है। जैसे याद कर लो बोर्ड मास, BODMAS। क्या पता चलेगा इससे? अगर किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट होता है तो पहले ब्रैकेट होगा, फिर ऑफ सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन, ठीक है? ये बोर्ड मास का मतलब होता है कि सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है? किसी किसी में हो सकता है कि ब्रैकेट नहीं हो, ऑफ भी नहीं हो, तो डिवाइड करो पहले, मतलब ये नहीं है तो ये करो, ये नहीं है तो ये करो, ये नहीं है तो ये करो, ठीक है? और अगर सारी चीजें हैं तो लाइन से करो, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट, ठीक है? देखो मैंने इधर बना रखा है, बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट देखो इन 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं, ध्यान देना। एक ऐसा, इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, मतलब छोटा ब्रैकेट जो बोल सकते हो, स्मॉल। इसको बोलते हैं करली, करली बाल होते हैं ना, करली बाल, वैसे करली ब्रैकेट बोलते हैं इसको, ठीक है? और इसको बोलते हैं लार्ज ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट, ठीक है? आई बात समझ में? ऑफ, ऑफ का मतलब होता है गुणा। ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा। मतलब ऑफ को जब भी सोल्व करेंगे उसको मल्टीप्लाई में बदल देंगे अपन, ठीक है? डिवाइड को जब भी सोल्व करेंगे तो डिवाइड तो करना आता है, मल्टीप्लाई भी आता है, प्लस माइनस ये तो आता ही है, ठीक है? बस अपने जो थोड़ा सा काम की चीज क्या है, एक तो ये ब्रैकेट वाला और एक ये ऑफ वाला, ये अपन को सीखना है, और एक ये डिवाइड भी। ये 3 चीजें अपन को अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है? प्लस माइनस और मल्टीप्लाई करना तो आता है अपन को, ठीक है? तो आज जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसमें ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड इनका मतलब काम कम है और प्लस माइनस का भी थोड़ा कम काम है ना? आज सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं थोड़ा बहुत जो अपन को आता है, ठीक है? इसके बाद अगले है ना, अपन क्या करेंगे, 6-7 दिन, अगले 6-7 दिन सिर्फ यही पढ़ेंगे, सरलीकरण, ठीक है? इसमें तो अभी सारे होल नंबर लिखे मैंने, तुम्हें इंटीजर भी आएंगे, उसमें तुम्हारे फ्रैक्शंस भी आएंगे, उसमें तुम्हारे डेसिमल भी आएंगे, ठीक है? तो सारे नंबर
का अलग अपन सीखेंगे, है ना, अलग अलग भी एक साथ भी, ठीक है। आई बात समझ में? जो सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण मतलब सोल्व करना है ना, सरल करना है, सरल करना मतलब आसान करना मतलब सोल्व कर देना है, ठीक है। आई बात समझ में? अब सुनो मेरी बात, मैंने क्या बताया, अब 6-7 दिन यही पढ़ेंगे अपन। इसमें क्या चीज़ पढ़ेंगे वो भी मैंने बता दिया। इसमें केवल होल नंबर लिखे हैं, इसमें अपन भिन्नों का भी पढ़ेंगे। जैसे इसमें कुछ कुछ भिन्न भी लिखे हैं, देखो ये भिन्न, ये भिन्न, भिन्नों का पढ़ेंगे, दशमलव का पढ़ेंगे, इंटीजर्स का पढ़ेंगे, इंटीजर मतलब पूर्णांक, है ना, इन सब का अपन पढ़ेंगे धीरे धीरे, रोज थोड़ा थोड़ा। और यही वो चैप्टर है जिसके बाद से तुम्हें होमवर्क भी मिलना चालू हो जाएगा अच्छा सा, ठीक है। अब ये सब तुम्हें खुद को अपनी रफ कॉपी में करके खुद को देखना है, यहाँ से छापना अलग चीज़ है, खुद को आना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, इसको अपनी रफ कॉपी में इन सारे क्वेश्चन को करके देखना है। पहले मैं कर रहा हूँ, उसके बाद तुम लोगों को भी करके देखना है कि तुम्हें समझ में आया है कि नहीं आया, ठीक है। अब से तुम्हारा ये काम बढ़ने वाला है, थोड़ा होमवर्क का काम बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, तो एक साथ 20-20, 30-30 भी दे सकता हूँ मैं, ठीक है, सोल्व करने को। तुम तैयार रहना, ठीक है। आई बात समझ में? करें शुरू? देखो शुरू करते हैं। ये चीज समझ में आई कि नहीं? BODMAS, बोर्ड मास मतलब ब्रैकेट, जहां पे भी ब्रैकेट देखिए वो सोल्व करना है, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट, ठीक है। और ब्रैकेट, ऑफ और डिवाइड, इन तीन को अच्छे से समझना, ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, 364 डिवाइड बाई 7। इसमें तो ना ब्रैकेट है, ना ऑफ है, ना मल्टीप्लाई, केवल डिवाइड है। तो डिवाइड तो करना आता है तुम लोगों को, कर दो डिवाइड। अपने कॉपी के पीछे रफ कॉपी में डिवाइड करके देखना। आएगा 52 आंसर। ठीक है, 52 है ना, सही है। ये बात समझ में आई, डिवाइड करना है, ये तो कोई खास। इसमें देखो ये अब बट्टे का साइन है और गुणा का साइन है, ये तो तुम्हें करना आता है, ये तो मैंने भिन्न वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था। कैसे करेंगे? ये तो इससे डिवाइड हो रहा है, ये भी इससे डिवाइड हो रहा है ना। तो 15 को 3 से डिवाइड कर देंगे। 15 को 3 से डिवाइड करो, कितना आता है? 5 आता है, ठीक है। 5 2 जा 10, और ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। ये चीज तुम्हें पहले भी सिखा रखी है, अभी भी सीख लो वापिस। ये दो जो ऊपर वाले ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और ऊपर नीचे वाले आपस में डिवाइड होते हैं, है ना, ठीक है। तो 5 2 जा 10। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? चलते हैं आगे। टेन मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5। ध्यान से देखो, इधर मल्टीप्लाई भी है, प्लस भी है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो सीधा नहीं करना है कि कुछ भी कर दो, इसमें हमेशा बोर्ड मास वाला अप्लाई करोगे। मतलब पहले मल्टीप्लाई होगा कि प्लस होगा कि मल्टीप्लाई। एक मिनट रुकना। हाँ देखो, मैंने क्या बोला था तुम्हें, क्या करना है इसमें? पहले बोर्ड मास यूज करना है। बोर्ड मास में क्या आता है? पहले मल्टीप्लाई आता है, फिर एडिशन आता है, ठीक है। तो पहले क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, ठीक है।
अब देखो मल्टीप्लाई भी दो जगह है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है। तो पहला कौन सा करें? कोई भी कर दो, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, या फिर पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, या फिर दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन पहले करना मल्टीप्लाई है, तो करो। 10 को 0 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? 0। फिर प्लस का निशान ऐसे का ऐसे ही। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? 20। दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा? 20। फिर तो प्लस ही बचा, जोड़ दो, कितना आंसर आएगा इसका? 20। आई बात समझ में? अब देखो इधर ये भिन्न है, गुणा 20 प्लस 1/2 गुणा 6। ये बात समझ में आई? इसमें क्या करना है? गुणा भी करना है, डिवाइड भी करना है, प्लस भी करना है, ठीक है। तो ये एक भिन्न है, दिख रहा है तुम लोगों को सबको? फिर प्लस है, फिर भिन्न है, फिर गुणा है, ठीक है। तो पहले क्या करें? गुणा करें कि प्लस करें या डिवाइड करें? इसका मतलब डिवाइड होता है ना, या डिवाइड करें? तो पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। लेकिन जब डिवाइड भिन्न में लिखा हो, किसमें? भिन्न में, तब तुम पहले में चाहे मल्टीप्लाई कर दो, चाहे पहले डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखो इधर प्लस और मल्टीप्लाई में पहले क्या होगा? पहले मल्टीप्लाई होगा, है ना। करो इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को भी। 20 को 5 से डिवाइड करो, कितना आता है? 4। और 2 को 6 से डिवाइड करो, कितना आता है? 3। आई बात समझ में? देखो इस बात का भी ध्यान देना, इस 20 को मैंने 5 से डिवाइड किया है। इस 20 को तुम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, इस 20 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बीच में प्लस का निशान है। किसका निशान है? प्लस का। प्लस में ऐसे कैंसिल नहीं होता है। जैसे मान लो मैं ऐसे लिख देता हूँ, अगर ये ऐसे लिखा हुआ होता 2/5 + 20, तब तुम ऐसे नहीं करते, तब ये गलत होता है ना। क्यों नहीं करते? क्योंकि बीच में प्लस का निशान है। प्लस के निशान में से ऊपर से नीचे काट नहीं सकते तुम। काट कब सकते हो? जब यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान हो, तब ये सही होता। आई बात समझ में? तो बीच में अगर प्लस का निशान है तो ऐसे कट नहीं सकता है ऊपर का नीचे। हाँ ऐसे काट सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं काट सकते, क्योंकि बीच में प्लस है। इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है, डिवाइड नहीं करना है, प्लस। आई बात समझ में? तो इधर भी ध्यान देना। कुछ लोग क्या करते हैं, 20 को 2 से काट देते हैं, जो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बीच में प्लस का निशान है। आई बात समझ में? तो इसका आंसर बताओ। पहले मल्टीप्लाई करो, 4 × 2 = 8 प्लस 3 × 1 = 3, और इनको जोड़ दो, कितना आएगा? 11 आएगा। आसान है ये तो। 5 / 2 × 18, 5 / 2 × 18 दिख रहा है ये? 5 / 2 × 18। डिवाइड और मल्टीप्लाई, पहले क्या करेंगे? डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, ठीक है। बोर्ड पास हमेशा याद रखना, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। तो पहले डिवाइड करना है, पहले मल्टीप्लाई मत करना कि 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये बात समझ में आई कि नहीं? पहले ऐसे मल्टीप्लाई मत कर देना कि 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ क्या करें? पहले डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का मैंने एक तरीका बताया था तुम्हें, जब अपन भिन्न वाला चैप्टर पढ़े थे। क्या तरीका बताया था डिवाइड का? कि जब भी डिवाइड हो उसको हमेशा मल्टीप्लाई में बदल दो। क्या करोगे? डिवाइड को हमेशा मल्टीप्लाई में बदल दोगे। कैसे बदलते हैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में? 5 ये डिवाइड किस में बदल जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो ये 2 क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? आया ना? 2 का क्या हो गया? 1/2। ये ध्यान रखना, गुणा 18, ठीक है। तो हमेशा डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल लो, अपना काम आसान हो जाएगा। अब देखो
ये भी मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई, ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई है। अब तो किसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 को 2 से डिवाइड होता नहीं है, लेकिन 18 तो 2 से डिवाइड होता है, तो 18 को 2 से डिवाइड कर दो। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, कितना आया 9। ये 5 1 और 9 मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 45। 9 5 जा 45, तो इसका आंसर क्या आया 45। कैसे आया, 5 को पहले 2 से डिवाइड किया, डिवाइड को हमेशा मल्टीप्लाई में बदल लो, काम आसान हो जाएगा। आसान है, खुद करके देखना ये सारे क्वेश्चन, अगर तुमसे हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं होते तो पूछ लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 3 + 4 - 15 + 8। इसमें देखो प्लस भी है माइनस भी है, ठीक है, क्या है, प्लस भी है माइनस भी है। तो तुम एक काम करो, इसमें देखो पहले ऐड फिर सब्ट्रैक्ट, ठीक है। लेकिन एक ध्यान रखना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पहले कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। लेकिन अभी अपन बोर्ड मार्क्स से चल रहे हैं तो पहले ऐड कर लो, ठीक है। देखते हैं, 3 + 4 - 15 + 8। जब भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें प्लस भी हो माइनस भी हो, ठीक है, जोड़ना घटाना हो, तो तुम क्या करोगे, जितने भी प्लस प्लस वाले उनको अलग जोड़ लोगे, माइनस माइनस वालों को अलग जोड़ लोगे, है ना। देखना मैं बताता हूँ, 3 + 4, ठीक है, और +8। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। देखो इधर इधर लिख देता हूँ, 3 + 4 - 15 + 8। तुम क्या करोगे, 3 + 4 7 - 15 + 8, ठीक है। ये माइनस का 15 है, 15 किसका है, माइनस का, ठीक है। और फिर प्लस का 8। कुछ लोग क्या करेंगे, तुम में से ही 7 में से 15 घटा के 8 लिख देंगे, फिर 8 + 8 16 कर देंगे, जो गलत होगा। कुछ लोग क्या करेंगे, 15 और 8 को जोड़ देंगे, वो भी गलत होगा। 15 और 8 जुड़ेंगे नहीं, तो क्या होगा, इधर देखो, हमेशा ध्यान रखना। क्या ध्यान रखोगे, मैंने तुम्हें इंटीजर पढ़ा दिए, इंटीजर पढ़े थे अपन ने। फिर से फोन गिर गया, रुकना 1 मिनट। वो क्या है ना, फ़ोन ढंग से टिका नहीं है, इसलिए बार बार गिर रहा है, ठीक है। वापिस ध्यान दो, मैं क्या बता रहा था, मैंने इंटीजर तुम्हें पढ़ा दिया है। इंटीजर में प्लस वाले नंबर भी होते हैं, माइनस वाले नंबर भी होते हैं, जीरो भी होता है, पता है ना ये बात। तो हमेशा ध्यान देना, जैसे अगर मैं तुम्हें -5 लिखने को बोलूँ तो तुम क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे -5, है ना। ऐसे तो नहीं लिखोगे -5 को, नहीं ना, साइन हमेशा पहले लगाते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें मैं +5 लिखने को बोलूँ तो तुम कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे +5, ठीक है। ऐसे तो नहीं लिखोगे, नहीं ना, तो हमेशा नंबर से पहले साइन आता है, ठीक है। ये ध्यान देना, हमेशा साइन किससे पहले आता है, नंबर से पहले आता है। और अगर मैं केवल 5 लिख दूं, उसका क्या मतलब है, उसका मतलब भी है +5। तो ये 5 और +5 एक ही बात है ना। किसी नंबर के पहले प्लस लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 5 तो 5 ही रहेगा, लेकिन 5 से पहले माइनस लगा दूँ तो वो -5 बन जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान देना, ये तुम्हारे काम की है। अब ध्यान दो इधर, जैसा इस क्वेश्चन में है, हमेशा इंटीजर का ध्यान रखना, साइन का ध्यान रखना। ये साइन किसके पहले लगाए किसके बाद में लगाए उसका कभी भी कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक है। प्लस और माइनस का साइन किसके पहले लगाए वो ध्यान देना।
ये माइनस का साइन किसके पहले लगा है? 15 के पहले लगा है, ठीक है। तो मतलब ये 15 क्या है? माइनस का है, ये माइनस का 15 है, ठीक है। ये प्लस का साइन 8 से पहले लगा है, तो ये 8 किसका है? प्लस का है। ध्यान देना इस बात को। ये +4 भी प्लस का है, ठीक है। और ये जो 3 है, 3 दिख रहा है, इसके पहले किसका साइन है? कोई भी साइन नहीं है। तो जब भी कोई साइन नहीं होता है तो प्लस का मान लेते हैं ना, क्योंकि प्लस का तो होता ही है। तो ये 3 भी प्लस का है, 4 भी प्लस का है, 8 भी प्लस का है। ये बात ध्यान देना। ये बात अगर किसी को समझ में नहीं आ रही हो तो फिर से देख लो। हमेशा साइन कभी भी बाद वाले से मतलब कभी भी नहीं होता, हमेशा पहले वाले साइन से मतलब होता है। 15 के पहले अगर माइनस है ना, तो ये -4 के लिए नहीं आया, ये माइनस आया 15 के लिए। ये 15 है माइनस का, मतलब किसी में से भी घटाऊंगा ना तो 15 को घटाऊंगा मैं, ठीक है। 4 को नहीं घटाऊंगा। तो देखो, और किसी के पहले साइन नहीं होता है तो वो प्लस का माना जाता है। तो ये 3 भी प्लस का है, 4 भी प्लस का है, 8 भी प्लस का है। आई बात समझ में? तो मैंने क्या बताया था? प्लस 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 वाले सारे जोड़ लो, माइनस वाला बाद में घटा देना, ठीक है। तो प्लस वाले कितने हैं इसमें? एक तो ये 3 भी प्लस का है, 4 भी प्लस का है, 8 भी प्लस का है। तो इन तीनों को क्या कर लो? जोड़ लो, ठीक है। 3 + 4 7, 7 और 8 15, 15 आया, ठीक है। और ये 15 पहले से माइनस का, ठीक है। कितना हो जाएगा? 0। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कैसे 0 आया? तो अब जब भी तुम बोर्ड मास वाला क्वेश्चन सोल्व करो तो हमेशा किसी भी नंबर के पहले वाला साइन देखना, उससे पता चलेगा नंबर प्लस है कि माइनस है। उसके बाद वाले साइन से कभी पता नहीं चलता। जैसे इधर देखो, कहाँ किया? जैसे मान लो ये क्वेश्चन देखो, 8 + 3, ठीक है। ये 3 किसका है? प्लस का है। और ये 8 भी किसका था? प्लस का था। तो दोनों को जोड़ लिया, ठीक है, प्लस प्लस वालों को जोड़ लिया। ये बात आई बात समझ में? ठीक है। नहीं आई हो तो अभी अपन 7 दिन तक, 6-7 दिन तक यही पढ़ेंगे, समझ जाओगे धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन समझ में तभी आएगा जब तुम खुद करके देखोगे। ये बात ध्यान रखना, हमेशा खुद करके देखना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, 9 + 2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय 13 - 2। ये दिखा? इसमें देखो, पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं हमेशा। पहले क्या सोल्व करते हैं? ब्रैकेट। तो ब्रैकेट इधर भी है, ब्रैकेट इधर भी है। पहले कौन सा ब्रैकेट सोल्व करें? कोई भी ब्रैकेट सोल्व कर दो, या फिर दोनों को एक साथ कर दो, क्योंकि वो एक अलग है, वो एक अलग थे, ठीक है। तो दोनों को एक साथ ही कर देते हैं। लेकिन ब्रैकेट का ध्यान रखना, पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, पहले मल्टीप्लाई नहीं होगा, पहले ब्रैकेट सोल्व होगा। तो देखो, ब्रैकेट ये भी है, ब्रैकेट ये भी है। पहले ये वाला ब्रैकेट सोल्व करो, कितना आता है? 9 + 2 11। कितना आता है? 11। आई बात समझ में? मल्टीप्लाई का साइन 13 - 2 कितना होता है? 11। क्या होता है? 11। तो ये भी 11, ये भी 11, ठीक है। 11 × 11 कितना होता है? 121। क्या होगा? 121। तो ये तो आसान था। इस ब्रैकेट को अलग सोल्व, उस ब्रैकेट को अलग सोल्व। इस ब्रैकेट में देखो प्लस है, इसमें माइनस है। अब पहले प्लस करे कि माइनस करे, कुछ भी कर दो, है ना, क्योंकि ब्रैकेट सोल्व करना है अपन को। तो ब्रैकेट के अंदर ये है, ब्रैकेट के अंदर ये है, अंदर प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, सोल्व कर दो, है ना, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, अगला मजेदार क्वेश्चन है। इसमें ये भी ब्रैकेट है और ये वाला भी ब्रैकेट है। पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, लेकिन कौन सा वाला सोल्व करें?
तुम हमेशा देखना जो सबसे अंदर जो ब्रैकेट होगा वो सोल्व होगा पहले। जैसे ये वाला ब्रैकेट तो बाहर है ना, ये वाला ब्रैकेट अंदर है, तो पहले अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व होता है हमेशा, ये ध्यान देना। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, ये दोनों अलग अलग ब्रैकेट थे, अब इसमें क्या है, एक के अंदर एक ब्रैकेट है, तो पहले अंदर वाला सोल्व होगा, ठीक है। उसमें तो कोई भी सोल्व कर दो, ऊपर वाले में तो कोई भी सोल्व कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नीचे वाले में हमेशा अंदर वाला पहले सोल्व होगा, ठीक है। अब देखो इधर क्वेश्चन देखो, 3 + 4 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 7 + 2 मल्टीप्लाई बाय 5 - 3 ब्रैकेट बंद प्लस 5। इतना बड़ा है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बोर्ड मार्क्स लगाओगे एक पल में आंसर आएगा। कैसे, ये मैं मिटा रहा हूँ, वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख लेना क्या लिखा हुआ है, लिखना चाहते हो तो लिख लो, पहले ये लिख लो क्या है, 7 तक क्वेश्चन कर लो। फिर से फ़ोन गिर गया, आज यही हो रहा है मेरे साथ। गिरे जा रहा है आज फोन, ये ढंग से लगा नहीं है, मैं सही से लगाऊंगा ना, कल से कोशिश करूंगा कि गिरे नहीं। शायद वो क्या स्टैंड जो मैंने लगा रखा है ना, उसमें दिक्कत आ गई है, इसलिए टिक नहीं रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या बता रहा था, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है इससे, आसान है, बिल्कुल बिल्कुल आसान। बस ध्यान रखना है, पहले ब्रैकेट कौन सा, जो सबसे अंदर ब्रैकेट है वो, उसके बाद में डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन जो करना है वो, ठीक है। तो ब्रैकेट सोल्व करें, सबसे अंदर है 5 - 3, तो पहले बाकी सबको ऐसे का ऐसे लिख लो, अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व करो। 3 + 4 मल्टीप्लाई बाय ये वाला ब्रैकेट 7 + 2 मल्टीप्लाई बाय 5 में से 3 गया 2, क्या बन जाएगा 2, फिर ब्रैकेट, फिर बाहर है +5। ब्रैकेट लगाते वक्त ध्यान रखना, अब ये ब्रैकेट हटा सकते हो, जब नंबर अकेला बचा है अंदर तो ब्रैकेट हटा लो। अब ये एक ब्रैकेट बचा खाली, तो इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। इस ब्रैकेट में देखो प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है, तो पहले प्लस नहीं करना है, पहले क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई फिर एडिशन, ठीक है। पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, आई बात समझ में। 3 + 4 मल्टीप्लाई बाय 7 + 2 = 4 + 5। अभी भी ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ। 3 + 4 मल्टीप्लाई बाय 7 + 4 11, ब्रैकेट के अंदर 11 हो गया +5। अब अकेला बच गया, बाहर निकाल दो, ठीक है। अब मल्टीप्लाई भी है प्लस भी है, पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो पहले 4 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब तो तीनों प्लस के हैं, 3 भी प्लस का है, 44 भी प्लस का है, 5 भी प्लस का है, ठीक है। इन तीनों को क्या कर लो, जोड़ लो, 5 और 3 8, 8 और 44 52, तो इसका आंसर क्या आएगा 52। क्या आंसर आएगा इसका 52। बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है, करके देखना खुद, आसान भी है, समझ में आया। मुश्किल कुछ भी नहीं था इसमें, कुछ भी। मुश्किल आएगी जब अपन आगे बढ़ेंगे, पर उससे पहले अपन को ये आसान आसान सवाल करने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 3 + 6 × 5 + 4 डिवाइड बाय 3 - 7। दिख रहा है ये क्वेश्चन, ये मैं इस जगह पे सोल्व कर रहा हूं। पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, ये बात पता है। देखो ब्रैकेट ये रहा, ठीक है। ब्रैकेट में सोल्व करो, बाकी को ऐसे कैसे लिख दो। 5 और 4 9 डिवाइड बाय 3 - 7। दिखाइए, किया ये तुम लोगों ने। अब ब्रैकेट के बाद डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड यहाँ बस एक जगह है ना,
डिवाइड को हमेशा, अगर डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है तो कर लो, नहीं तो पहले इसको किस में बदल लो, मल्टीप्लाई में बदल लो, है ना। मैं मल्टीप्लाई में बदल रहा हूँ, 3 + 6 मल्टीप्लाई बाय 9, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलो तो 3 उल्टा हो जाएगा, 1/3 बन जाएगा, ठीक है। -7, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो ये 3 मल्टीप्लाई हो गए, किसी को किसी से भी काट दो, 3 × 2 = 6, लेकिन बीच में ध्यान रखना मल्टीप्लाई का साइन है इसलिए काट पा रहा हूँ। अगर बीच में प्लस का, जैसे इस 3 और इस 3 को नहीं काट सकते, क्यों? फिर से फोन गिर गया। हाँ ध्यान दो, इसको इससे काट दिया, इसको इससे नहीं काट सकते, 3 को 3 से नहीं काट सकते, क्यों? क्योंकि बीच में प्लस का साइन है ना। इस बात का ध्यान रखना, बीच में प्लस का साइन हो तो वो कटेंगे नहीं, ठीक है। अब देखो 3 + 6 क्या, 2 × 9 = 18, -7, ठीक है। अब प्लस भी है माइनस भी है, क्या करेंगे, पहले प्लस प्लस वाले जोड़ लेंगे। देखो 3 भी प्लस का 18 भी प्लस का है, दोनों को जोड़ लो, कितना आएगा, 18 + 3 21 -7, जो कितना होता है 14। इसका आंसर क्या आएगा, 14। तो इसका आंसर आ जाएगा 14। आई बात समझ में, ठीक है, आसान है, कर लेना, एकदम आसान है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में एक दिलचस्प चीज़ है, ये लिख लेना, थोड़ा सा वीडियो बैक करके ये लिख लेना अपनी कॉपी में, फिर यहाँ तक लिख लो, क्वेश्चन 9 तक सॉल्व कर लो अपनी कॉपी में, उसके बाद आगे बढ़ना, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा है, एक तो ये फ़ोन गिर रहा है बार बार इसलिए लंबा हो रहा है, और दूसरा बताओ क्यों लंबा हो रहा है वीडियो, क्योंकि तुम्हें समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और तीसरा क्योंकि तुम लोगों को ये अपनी कॉपी में भी लिखना है, इसलिए तुम्हारे लिए थोड़ा सा लंबा होगा। 9 तक लिख लो अपनी कॉपी में, उसके बाद 10वां करो, है ना। तो एक बार वीडियो पॉज करके लिख लो मतलब सोल्व करना है तुम्हें खुद को, एक साथ सारे क्वेश्चन मत उतार लेना, एक एक क्वेश्चन उतारना, उसके नीचे सॉल्यूशन लिखना, फिर करना, ठीक है। 36 - 2 ब्रैकेट 20 + 12 डिवाइड बाई 4 × 3 - 2 × 2 + 10, ये चीज़ है। तो करना तो तुम्हें वही है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ब्रैकेट सॉल्व करो, ब्रैकेट में प्लस भी है, डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी, माइनस भी है, चारों हो गए। तो पहले क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, 12 को 4 से डिवाइड करो, कितना आता है 3, बाकी चीज़ों को ऐसे का ऐसे लिख दो, 36 - 2 20, 12 को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा 3 + 3 गुणा 3 - 2 × 2, ठीक है। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई यहाँ भी है यहाँ भी है, तो दोनों को कर लो, है ना। 20 + 3 × 9 - 2 दूनी 4, अब प्लस भी है और माइनस भी है, तो पहले प्लस कर लो फिर माइनस कर लेना। 36 - 2 29 - 4 + 10, उसके बाद 36 - 2 29 में से 4 गया 25 + 10। अब ब्रैकेट डायरेक्ट मत हटाना, क्यों, देखो ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा है, ये ध्यान दो, ब्रैकेट के बाद क्या लिखा है, 2 लिखा है, बीच में कोई साइन भी नहीं लगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा हो कि ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं लगाओ, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई साइन नहीं लगाओ तो तुम्हें हमेशा गुणा का साइन लगा देना है, मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है, ये बात ध्यान रखना। ब्रैकेट के बाहर जब कोई नंबर, दो नंबरों के बीच में कोई साइन नहीं लगाओ तो हमेशा मल्टीप्लाई का साइन लगा देना। तो या तो इधर मल्टीप्लाई लिख दो या फिर नहीं लिखो, एक ही बात है। तो इसका क्या मतलब है, 36 - 2 × 25,
प्लस 10। अब मल्टीप्लाई करना है, 36 माइनस 50 प्लस 10। ठीक है, एक काम करो, इस 36 को चेंज करके यहाँ पे 56 कर लो, है ना। 56 क्यों करा रहा हूँ ये मैं बताऊंगा जब अपन 2-3 वीडियो और बना लेंगे, इसके बाद मैं बताऊंगा, है ना। ठीक है, 56 किया। अब 56 प्लस का है, 10 भी प्लस का है, ये ध्यान देना। 50 माइनस का है, ठीक है। 56 और 10 को जोड़ लो, ये भी प्लस का है और 56 भी प्लस का है, दोनों को जोड़ो कितना आएगा, 56 और 10 66। 66 माइनस 50, ठीक है। कितना आता है 66 माइनस 50? 16। तो इसका आंसर आ जाएगा 16। ये बात ध्यान रखना, आसान है। इसका आंसर आएगा 16। क्या आंसर आएगा इसका? 16। ये 56 कर लेना है यहाँ पे। अगला देखो, यहाँ पे भी ब्रैकेट, यहाँ पे भी ब्रैकेट। पहले कौन सा ब्रैकेट करें? कोई भी कर लो या दोनों को एक साथ कर लो। इसको इधर सोल्व कर लो, उसको उधर सोल्व कर लो, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है ना, 96 डिवाइड बाई 12 दिख रहा है। 96 डिवाइड बाई 12 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 8 डिवाइड बाई 2। सही क्वेश्चन लग रहा है मेरे को तो। पहले ब्रैकेट सोल्व करें, इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को सोल्व कर लो, है ना। इस ब्रैकेट पे तो सीधा सीधा डिवाइड करना है। 96 को डिवाइड करो 12 से, 4 आएगा, प्लस सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, 8 आएगा, ठीक है। प्लस 14 गुना, इस ब्रैकेट को सोल्व करो, 12 प्लस 8 20 डिवाइड बाय 2। अब ब्रैकेट खोल लो, 8 प्लस 14 गुना 20 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड में क्या होगा, पहले डिवाइड होगा तो डिवाइड कर लो, 20 को 2 से डिवाइड करो 10 आएगा। अब मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई कर लो, फिर से गया। आज तो मजा आ रहा है खूब, बार बार फोन गिर रहा है। 140 टूट जाएगा ये थोड़ी देर में। 140 प्लस 8 148, इसका आंसर आएगा 148। अब तुम देख लेना सही है गलत है, तुम करते रहना, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि बार बार गिरा फोन तो मेरा फोन टूट भी सकता है। तो ये 11वें का आंसर था 148, ठीक है। कर लोगे? लास्ट क्वेश्चन है, 8 गुना 5 गुना 12 डिवाइड बाई 4 गुना 2 गुना 3। इसमें तो मल्टीप्लाई बहुत सारे हैं, डिवाइड एक है ना। तो पहले तो डिवाइड करना है, इसमें तो कुछ नहीं है, पहले डिवाइड करो। ऊपर लिख रहा हूँ, तुम नीचे ही लिखना। 12 को 4 से बाकी ऐसे कैसे लिख दो, 8 गुना 5 12 को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 3 आएगा, गुना 2 गुना 3। अब तो ये सारे गुणा बन गए, तो गुणा में तो तुम्हें आता ही करना, कोई सा भी पहले कर दो या सबको एक साथ कर दो। 8 पंजे 40, 40 दिया 120, 120 दूनी 240, 240 दिया 720। तो इसका आंसर क्या आएगा? 720। इसका आंसर क्या आएगा? 720। ये तो आसान था बिल्कुल, ये कर लेना। और ये प्लस वाले ध्यान रखना है ना, ये थोड़े मुश्किल है, बाकी पूरा आसान है। नहीं समझ में आया तो हम फिर से समझेंगे, इसको नहीं आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अच्छे से करना। और आज फ़ोन बार बार गिर रहा था इसलिए ज़्यादा दिक्कत हुई होगी, पर कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। कल कोशिश करूँगा कि नहीं गिरे।
ठीक है, बाय।